हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। दोस्तों, एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें जरूरी है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें बड़ी कोशिशों से भी बेहतर नतीजे देती है। और जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा या अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स। हैबिट का मतलब है वो चीज जो हम रोज करते हैं, वो चीज जो हमारी रूटीन का हिस्सा है। साफ तौर पर एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। ये किताब किसके लिए है? वो लोग जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी आदतों को समझना चाहते हैं, वो लोग जो साइकोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं, वो लोग जो बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 20+ चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट बुक समरी चैनल्स में से एक है। हमारी समरीज थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बड़ी कामयाबी के लिए छोटे स्टेप से शुरुआत करें। दोस्तों, जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आप एक ही दिन में फिट हो जाते हैं? नहीं ना, लेकिन एक दिन आप जरूर फिट हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के फास्ट फूड ने आपकी हेल्थ पर क्या असर डाला है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे, और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि छोटे कामों को लगातार करने से हम न जाने कितने पीछे या कितने आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान इंटरनेट पर हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन सर्च करता है, वहीं पर दूसरा इंसान हर दिन इंटरनेट पर हमेशा एंटरटेनमेंट की चीजों को देखता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों इंसान इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक कामयाब और हेल्दी रहना चाहते हैं तो उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे, और उसके साथ ये देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद डिसाइड कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। द 5 ईयर टेस्ट। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो खुद से सवाल कीजिए, अगर मैं इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करता रहूं तो मेरे ऊपर इसका क्या असर होगा? इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। एग्जाम्पल 1, मनी मैनेजमेंट। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे कपड़े और सुख सुविधाएं खरीदने में बिताते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल के बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल के बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में और इन्वेस्ट करने में लगाते हैं, जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल के बाद बहुत कम काम करके ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। एग्जाम्पल 2, करियर डेवलपमेंट। एक बच्चा बड़ा होकर
एक क्रिकेटर बनने वाला है या नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता है और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस तरह आपके रिजल्ट्स आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग हैबिट्स पर, आपका वेट आपकी ईटिंग हैबिट्स पर, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे में कितना जंगल है ये डिपेंड करता है कि कितने समय से आपने सफाई नहीं की। यानी कि आपको वही मिलता है जो आप हर रोज करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को तय करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतने ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती है, बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह हैबिट्स हमारी जिंदगी की दिशा को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि हैबिट्स दोधारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जिंदगी सफल हो जाती है और अगर बुरी हुई तो जिंदगी भर परेशानी। चैप्टर 2, गोल्स बनाम सिस्टम्स। दोस्तों, आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा, तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं, आने वाले 10 मिनट्स में तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनेगी? और ऐसी सोच रखने वाले लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखिए, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैं कल से हर दिन 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में IIT क्रैक कर लूंगा, तो आप काफी दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी लाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ एग्जाम क्रैक करने को अपना गोल मत समझिए, बल्कि अपने एग्जाम के सिलेबस को डेली बेसिस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर रोज सेट किए गए छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी गोल्स अचीव करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। द 1% इम्प्रूवमेंट रूल। और इस तरह हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600% बेहतर, और अल्टीमेटली इतना ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा होगा। इसलिए सबक ये है, हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। चैप्टर 3, आपकी पहचान आपकी हैबिट से बनती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। लाइफ में किसी भी चीज में बदलाव के 3 लेयर्स होते हैं। लेयर 1, आउटकम्स, मतलब रिजल्ट्स। आपको किसी मनचाही चीज को पाने के लिए रिजल्ट्स बदलने हैं। लेयर 2, प्रोसेस, मतलब हैबिट, सिस्टम्स। प्रोसेस पर चेंज, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और एंजॉय करने के लिए आप प्रोसेस बदलें। लेयर 3, आइडेंटिटी, मतलब बिलीफ्स, सेल्फ इमेज। आइडेंटिटी पर चेंज, अपनी आदतों को बदलकर अपनी आइडेंटिटी इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर फोकस करना चाहिए? अगर आप सिर्फ आउटकम्स के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि आउटकम्स बड़े होते हैं जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिश के बाद हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि चेंज को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस को एंजॉय करें, मतलब हर दिन अपने आप में कुछ % बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी हैबिट्स को बदलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज बुक पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट लाइन से पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें पहचानने वालों के साथ डिस्कस करें और रोज बुक पढ़ने की आदत बन जाएगी। इसलिए उस इंसान की तरह सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। खुद को वैसा होते हुए इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत बनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचिए
कि उसका आपकी जिंदगी पर क्या इफेक्ट होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर आपको जवाब हाँ में मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग सही नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से एक्ट करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। चैप्टर 4, अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। दोस्तों, अब आता है सुपर प्रैक्टिकल चैप्टर। दोस्तों, ये सच है कि सवाल ही जवाब है। जो जितनी अच्छी क्वालिटी से सवाल पूछता है उसे उतने ही अच्छे जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को ऊपर और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात हैबिट्स के लिए भी सच है। इसलिए जब आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से 4 सवाल जरूर पूछें। 1, मैं इसे कैसे ऑब्वियस बना सकता हूं? कौन से छोटे छोटे स्टेप्स इसे क्लियरली विजिबल बना सकते हैं? 2, मैं इसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूं ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? 3, मैं इसे कैसे इजी बना सकता हूं ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? 4, मैं इसे कैसे सैटिस्फाइंग बना सकता हूं जिसे करने के बाद मुझे खुशी मिले? इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस आपकी जिंदगी को इजी और बेहतर बनाते हैं। अब आता है द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट 4 स्टेप से बनती है। 1, वो सिग्नल जो हैबिट को ट्रिगर करता है। 2, वो मोटिवेशन जो एक्शन लेने को प्रेरित करती है। 3, वो एक्चुअल हैबिट जो आप परफॉर्म करते हैं। 4, वो बेनिफिट जो आपको मिलता है। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। बैड हैबिट, फोन स्क्रोलिंग, 1, फोन नोटिफिकेशन साउंड। 2, देखना है क्या मैसेज आया। 3, फोन उठाकर चेक करना। 4, डोपामाइन हिट प्लस क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड। रिजल्ट हैबिट बन जाती है। अब हर बार जब भी नोटिफिकेशन आता है हम ऑटोमेटिक फोन चेक करने लग जाते हैं। गुड हैबिट, जैसे मॉर्निंग वर्कआउट, 1 अलार्म बजता है प्लस जिम क्लोथ्स बेड के पास रखे हैं। 2, मुझे फिट और एनर्जेटिक बनना है। 3, उठकर जिम क्लोथ्स पहनना और वर्कआउट करना। 4, एंडोर्फिन रश प्लस अकॉम्प्लिशमेंट फीलिंग। रिजल्ट पॉजिटिव हैबिट बन गई। अब आते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर का गोल्डन फ्रेमवर्क गुड हैबिट्स बनाने के लिए। लॉ 1, क्यू को क्लियर करो। 2, क्रेविंग को बढ़ाओ। 3, रिस्पॉन्स को सिंपल बनाओ। 4, रिवॉर्ड को एंजॉयबल बनाओ। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए अपोजिट। लॉ 1, क्यू को हाइड करो। 2, क्रेविंग को घटाओ। 3, रिस्पॉन्स को हार्ड बनाओ। 4, रिवॉर्ड को अनप्लेजेंट बनाओ। अब रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन देखिए। एग्जाम्पल 1, रीडिंग बुक्स, गुड हैबिट। ओल्ड वे, मैं रोज पढ़ूंगा। न्यू वे, आफ्टर 4 लॉज अप्लाइड, बुक को बेड साइड टेबल पर रखना, फोन को दूसरे रूम में रखना, इंटरेस्टिंग बुक चूज करना, कोजी रीडिंग कॉर्नर बनाना, बस 2 पेजेस से स्टार्ट करना, परफेक्ट टाइम चूज करना, लाइक रात को सोने से पहले, रीडिंग ट्रैकर में मार्क करना, प्रोग्रेस विजुअलाइज करना। रिजल्ट 6 महीने में 30 बुक्स पढ़ी। एग्जाम्पल 2, सोशल मीडिया एडिक्शन, बैड हैबिट, डेली 3 से 4 घंटे वेस्ट। अप्लाई किया 4 लॉज, इनवर्स, फोन से इंस्टाग्राम ऐप डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया की नेगेटिव इफेक्ट्स लिख के वॉल पर लगाना, मैं अपना फ्यूचर वेस्ट कर रहा हूं। ऐप डिलीट करने से ब्राउजर में लॉगिन करना पड़ता, एक्स्ट्रा एफर्ट, पासवर्ड भी चेंज कर दिया और कहीं नोट नहीं किया। स्क्रीन टाइम ट्रैकर ऑन, हर बार गिल्ट फील होता जब टाइम वेस्ट दिखता। रिजल्ट डेली 3 से 4 घंटे से अब हफ्ते में बस 30 मिनट सोशल मीडिया पे। तो आप आज अभी एक हैबिट चूज कीजिए जो आप बिल्ड करना चाहते हैं। उस हैबिट को 4 लॉज से डिजाइन कीजिए। 1, कैसे ऑब्वियस बनाएं। 2, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। 3, कैसे इजी बनाएं। 4, कैसे सैटिस्फाइंग बनाएं। पार्ट 3,
एनवायरनमेंट डिजाइन, अपना एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए। रिमेंबर, यू डोंट नीड विल पावर, यू नीड अ स्मार्ट सिस्टम। रिमेंबर, डिजाइन योर हैबिट्स, डोंट फाइट देम। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मुझ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो जानते ही नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था जो हमेशा कहता था, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन असल में उसे ये पता ही नहीं था कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस चैप्टर से शुरू करना है, कहां बैठकर पढ़ना है। रिजल्ट, प्योर दिन कंफ्यूजन में वेस्ट। फिर उसने क्या किया? उसने एक क्लैरिटी सिस्टम बनाया। हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, स्टडी टेबल पर बैठूंगा, बेड पर नहीं। मैथमेटिक्स से शुरू करूंगा, पहले 45 मिनट्स ध्यान से पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट्स ब्रेक, फिर फिजिक्स 45 मिनट्स। रिजल्ट, आफ्टर 3 मंथ्स क्लास में बॉटम से टॉप पर आ गया। इस बारे में ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स कहते हैं, हर वो इंसान अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। द इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन फॉर्मूला। वीक प्लान होगा अगर मैं बोलूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा। स्ट्रॉन्ग प्लान होगा अगर मैं बोलूंगा, मैं हर सुबह 6 बजे अपने बेडरूम में 20 पुशअप्स करूंगा। सी द डिफरेंस? पहले प्लान में कोई क्लैरिटी नहीं, दूसरे प्लान में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। डेली इम्प्लीमेंटेशन एक्सरसाइज। अभी पेपर पेन लीजिए और अपनी एक हैबिट के लिए ये लिखिए, हैबिट, टाइम, प्लेस, एक्शन, ड्यूरेशन। एग्जाम्पल 1, स्किल डेवलपमेंट। हैबिट, कोडिंग सीखना। टाइम, शाम 8 बजे। प्लेस, स्टडी डेस्क। एक्शन, एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना। ड्यूरेशन, 45 मिनट्स। एनवायरनमेंट डिजाइन दी गेम चेंजर। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का फेमस क्वोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। रियल सक्सेस स्टोरी। एक राइटर था जो घर पर कभी लिख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि घर पर टीवी चल रहा होता था, फैमिली मेंबर्स बात कर रहे होते थे, बेड देखकर नींद आ जाती थी, फोन नोटिफिकेशंस आते रहते थे। फिर उसने क्या किया? पास के कैफे में जाकर लिखना शुरू किया। रिजल्ट, 6 महीने में पूरा नॉवल कंप्लीट, और वो अब बेस्ट सेलिंग ऑथर है। चैप्टर 6, सेल्फ कंट्रोल का असली सीक्रेट। दोस्तों, एक बार अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों की या टेम्पटेशन के लालच में फंस जाता है। एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि जिन लोगों में सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है वो एक्चुअली सबसे कम सेल्फ कंट्रोल यूज करते हैं। कैसे? क्योंकि वो टेम्पटेशन से दूर रहते हैं, फाइट नहीं करते, अवॉइड करते हैं। असली फेलियर स्टोरी। एक लड़की वेट लॉस करना चाहती थी। हर रोज सोचती, आज मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, लेकिन घर में फ्रिज में चॉकलेट भरी पड़ी थी। हर बार फ्रिज खोलती, टेम्पटेशन, और हर बार हार जाती। 3 महीने में 1 किलो भी कम नहीं हुआ। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली, ओल्ड स्ट्रैटेजी जो उसकी फेल हो गई थी। विल पावर पर डिपेंड करना, हर बार चॉकलेट देखकर मन को समझाना, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई वोंट ईट, रिपीट करना। न्यू स्ट्रैटेजी जो काम कर गई, घर से सभी जंक फूड हटा दिया, फ्रिज में सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स, हेल्दी स्नैक्स, सैलड इंग्रेडिएंट्स रखा। रिजल्ट, 6 महीने में 15 किलो वजन कम। याद रखिए सेल्फ कंट्रोल पैराडॉक्स को। बेस्ट सेल्फ कंट्रोल इज अवॉइडिंग सिचुएशंस दैट रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है, ये गलत तरीका होगा अगर मैं अपने आप से बोलूंगा कि मैं फोन कम यूज करूंगा। सही तरीका होगा, मैंने सभी एप्स को डिलीट कर दिया। एग्जाम्पल,
एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम डिलीट किया बिफोर डेली 4 घंटे वेस्ट। आफ्टर वीकली 30 मिनट्स वो अब ब्राउजर में चेक करता है कभी कभार। स्टडी टाइम इंक्रीज 3 से 4 घंटे डेली। टेक्निक 2, द बंडलिंग मेथड। टेम्पटेशन को प्रोडक्टिव हैबिट के साथ बंडल करें। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते समय देखें। रिजल्ट, एंटरटेनमेंट भी मिली, एक्सरसाइज भी हो गई, कोई गिल्ट नहीं। टेक्निक 3, द 10 मिनट रूल। जब कोई बैड हैबिट करने का मन करे 10 मिनट्स रुको, फिर डिसाइड करना। व्हाइट वर्क्स, ज्यादातर क्रेविंग्स 10 मिनट्स में चली जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, जब कभी सिगरेट की क्रेविंग आए 10 मिनट्स वेट करें, पानी पिए, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ और काम में लग जाएं। 80% टाइम्स क्रेविंग चली जाती है। टेक्निक 4, दी फ्रिक्शन एडिशन। बैड हैबिट्स में एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करें। एग्जाम्पल 1, लेट नाइट फोन यूसेज। फोन बेड के पास रखना गलत है। फोन को दूसरे रूम में रखना प्लस अलार्म क्लॉक खरीदना। रिजल्ट, लेट नाइट स्क्रोलिंग ऑटोमेटिक बंद। एग्जाम्पल 2, जंक फूड। घर में चिप्स रखना गलत है, अगर खाना है तो शॉप जाकर लाना। रिजल्ट, लेजीनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्रेविंग से। नेक्स्ट, डेली सेल्फ कंट्रोल रूटीन। मॉर्निंग 6 AM, फोन चेक नहीं करना, पहले एक्सरसाइज। सोशल मीडिया नहीं, पहले ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून 2 PM, हैवी लंच नहीं, लाइट हेल्दी मील। पोस्ट लंच नैप नहीं, लाइट वॉक। इवनिंग 6 PM, टीवी नहीं, प्रोडक्टिव हॉबी। स्नैकिंग नहीं, जिम टाइम। नाइट 10 PM, फोन नहीं, बुक रीडिंग। लेट स्लीपिंग नहीं, स्लिप बाय 11। सेविंग्स अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट करें, हर महीने सैलरी आते ही 30% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। अब टेम्पटेशन नहीं होगी खर्च करने की। वेबसाइट ब्लॉकर्स इंस्टॉल करें। वर्किंग आवर्स में सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक। जिम मेंबरशिप एडवांस में पे करें। पैसे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आप जाएंगे ही। दोस्तों, लोग जिनमें सेल्फ कंट्रोल होता है वो उन सिचुएशंस में नहीं जाते जहां उन्हें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़े। तो याद रखिए, विल पावर पर डिपेंड मत करिए, एनवायरनमेंट डिजाइन करिए और टेम्पटेशंस को अपनी नजरों से दूर रखिए। चैप्टर 7, हैबिट स्टैकिंग, मल्टीपल आदतें एक साथ। दोस्तों, हैबिट स्टैकिंग सबसे पावरफुल टेक्निक है। मतलब एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को चेन कर दो। द हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला, इसको हम एक CEO के मॉर्निंग रूटीन से समझेंगे। उसका मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा है, अलार्म बजता है, फिर वो तुरंत बेड से उठता है, 2 ग्लास पानी पीता है, 5 मिनट्स स्ट्रेचिंग करता है, कोल्ड शावर लेता है, फिर 10 मिनट मेडिटेशन करता है, फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन का प्लान बनाता है। उसको ये सब करने में बस 45 मिनट्स लगे और इतने कम टाइम में उसने 8 प्रोडक्टिव हैबिट्स की। रिजल्ट, पूरा दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड। और ये रूटीन ऑटोमेटिक हो गई है, कोई थिंकिंग नहीं, बस फ्लो में हो जाता है। चैप्टर 8, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या असर। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और कामयाब लोगों की मशहूर कोट है, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे ग्रुप्स या क्लब्स को ज्वाइन कीजिए जहां उस तरह के लोग हो जैसा आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 9, बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें। दोस्तों जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है। रिजल्ट को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है और आपको डिसअपॉइंटेड या डिमोटिवेट करता है। इसलिए
अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटीज को ढूंढ निकालिए जो आपका टाइम वेस्ट करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है या आपको गोल की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के रिजल्ट पर विचार करें और मनचाहे रिजल्ट देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बुरी आदतों को छोड़ दें। चैप्टर 10, धीरे धीरे आगे बढ़ना। दोस्तों, अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें इजी हो, उन्हें शुरू करना और दोहराते रहना आसान हो, और कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। चैप्टर 11, कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। दोस्तों, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, कम मेहनत और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। असल में ये सच भी है, क्योंकि रियलिटी में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है, ऐसा काम जो कम मेहनत और समय में हो जाए। इसलिए फिर दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनिए। मतलब काम करें जितना आप इसमें दिमाग से कर सकें, लेकिन किसी चीज की शुरुआत में, किसी काम को करने के लिए दिमाग पर प्रेशर ना डालें। बस शांति से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें और सभी कामों को दिनों तक लगातार करते रहें, तो दिमाग उस काम को बेहतरीन तरीके से करने के रास्ते अपने आप ढूंढ निकालेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की। ये बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। चैप्टर 12, 2 मिनट्स में टाल मटोल को रोकें। दोस्तों, टाल मटोल अच्छी आदत बनाने और बेहतर जिंदगी जीने का, आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने का एक बेस्ट तरीका है 2 मिनट रूल। मतलब इसके अकॉर्डिंग जब कुछ करने की सोचें तो ऐसा सोचने के 2 मिनट्स के अंदर ही करना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका ना मिले। उस पर आप बेहतर काम करें, अच्छी आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। चैप्टर 13, इन्वर्शन लॉ। दोस्तों, ये रहा है, जैसे अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें इजी बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें डिफिकल्ट बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सोशल मीडिया साइट्स के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम वहां से एप्लीकेशन ही डिलीट कर देते हैं और उस आदत को इम्पॉसिबल बना देते हैं। चैप्टर 14, बिहेवियर में बदलाव करने की जरूरी बात। दोस्तों, ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से शांति मिलती है, तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा समय तक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए नई आदतों को सैटिस्फाइंग बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे सैटिस्फैक्शन मिलती है, और इसी तरह कामों में सैटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का रूल है। हमेशा वो काम करें जिससे आपके अंदर शांति और खुशी मिले। चैप्टर 15, हर रोज सच्ची आदतों से कैसे जुड़े रहें। दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई गोल पूरा कर लेते हैं। अब आपने अपना गोल पूरा किया या नहीं, इसे जानने और ट्रैक करने के लिए एक हैबिट ट्रैकर बना लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर किसी नोटबुक या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी हैबिट्स को ट्रैक करें। इससे आपकी आदत और आपके बीच जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखिए और उन पर काम करते रहें कि इंप्रूवमेंट जोन में हर रोज के अपने गोल को पूरा करें। चैप्टर 16, किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। दोस्तों, अपने फैमिली या दोस्तों में से ऐसे लोग ढूंढिए जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने गोल्स
और हैबिट्स को डिस्कस करें। ऐसा करने से एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे, गोल्स के लिए काम करेंगे, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। और उल्टा भी सही है, वो आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, जो आपको सही रास्ते पर चलकर अच्छी आदतों से जोड़ने में मदद करेंगे। चैप्टर 17, टैलेंट के बारे में सच्चाई कब जरूरी है और कब नहीं। दोस्तों, आपको कामयाब होने के लिए सही टारगेट करना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानना और सुधारना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गाने में इंटरेस्ट नहीं है और आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बनने को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, तो ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है और आप दुनिया के महान राइटर बनने का टारगेट सेट करें और उसके लिए जरूरी चीजें सीखते रहें, अपने टैलेंट को बढ़ाएं, तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान राइटर बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनी नेचुरल एबिलिटी के साथ मेल खानी चाहिए। नेचुरल एबिलिटी का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आता है, जो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसलिए ऐसी आदतें अपनाइए जिन्हें करने में आप इंटरेस्टेड हैं और जिससे आपको खुशी मिलती है, और फिर इसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। चैप्टर 18, दी गोल्डीलॉक्स रूल, जिंदगी में मोटिवेशन कहां से लाएं। दोस्तों, सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, बल्कि बोर्डम है। इसलिए जब कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में फन नहीं लगता। इसलिए कई बार उसे करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, और वो बुरी आदतों की तरफ लोगों को खींच ले जाती है। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है, इंसान उन कामों को करते समय फुल मोटिवेशन को एक्सपीरियंस करता है जो उसके वर्तमान स्किल से मेल खाते हैं। इसलिए किसी कामयाब इंसान से सिर्फ ठीक ठीक किसी अमेजिंग स्किल को देखें। आप अपने आप इस बात को देखेंगे कि वो अपने स्किल्स को करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाते हैं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। चैप्टर 19, एक अच्छी आदत कैसे बनती है। दोस्तों, आदतें बनती कैसे हैं, क्यों बनती है? पिछले चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने से कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेप्स से बनती है। स्टेप 1, क्यों मतलब सिग्नल को पहचाने। सबसे पहले आपको बाहर से सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेप 2, क्रेविंग मतलब डिजायर को पहचाने। फिर क्यों मिलने के बाद आपकी इस चीज की इच्छा या क्रेविंग फॉर्म होती है। स्टेप 3, रिस्पॉन्स मतलब एक्शन। फिर आप उस क्रेविंग या इच्छा पर रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आपकी डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लगते हैं। स्टेप 4, रिवॉर्ड मतलब सेटिस्फैक्शन। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर यानी रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए खुशी से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके दुखों का कारण बन जाता है, जिससे आपको तरह तरह की परेशानी होने लगती है। और जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे जड़ से समझे। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर देखिए ही मत, बल्कि इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाए। अगर क्यों भी मिल जाए तो डिजायर को खत्म करें। डिजायर होने भी लगे तो भी रिस्पॉन्स ना दे, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाए। इससे आप कभी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ बढ़ सकेंगे। चैप्टर 20, अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आप कोई भी ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चैप्टर्स ने होंगे। चैप्टर 1, ऑब्वियस, क्लैरिटी। ऑब्वियस का मतलब है क्लैरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले सब कुछ क्लियर कर लें। मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करना शुरू करना चाहते हैं
तो ये डिसाइड कर लें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिजनेस है तो आपका टारगेट 50,000 रुपए मंथली हो सकता है। अगर आप दिमाग को ठीक से टारगेट देंगे तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा, तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा कि बहुत कितना है। आप गोल को क्लियर करिए, गूगल ढूंढिए। ऐसे ही ब्लॉगिंग में कि इसमें आप दिन में कितना लिख सकते हैं, इसका गोल भी बना लीजिए। अगर आप एक पेज लिख सकते हैं तो बोलिए 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा ना कहें आज 5 पेजेस लिखूंगा फिर हफ्ते में कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये डिसाइड कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, या जितना टाइम हो वो तय करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स करने हैं ये पहले सोच लीजिए, 10, 20, 50 या 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखिए कि दिमाग को बिल्कुल क्लियर हो पाए, तभी वो आपसे उसे करवाने की कोशिश करेगा। गोल को अट्रैक्टिव यानी कि मजेदार बनाएं। आप कोई भी अच्छी चीज नहीं कर पाएंगे अगर वो आपको बोर करती है, लेकिन उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 वर्ड्स लिखिए, फिर देख लीजिए ब्रेक में कॉफी पी सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। जब रिफ्रेश हो जाए तो 500 और लिखिए। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक सेट कीजिए, इसके बाद दोस्तों के साथ गॉसिप कीजिए। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और फिर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। गोल को जितना हो सके आसान बना लें। इसके लिए पहले से इम्पॉसिबल गोल ना रखें। पहले दिन बॉडी बिल्डिंग शुरू की और 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में पहले दिन 5 पोस्ट्स लिखने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें। यह आपको बहुत आसान नतीजे की तरफ ले जाएगा और सक्सेस पाएंगे। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आप उससे कूलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फिट हो रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको सच्ची हैबिट्स को जारी रखने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। चैप्टर 21, लंबे समय तक हैबिट्स को कैसे जारी रखें। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहला, करने का टाइम फिक्स कर लें। दूसरा, आप कहां करेंगे ये डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो ये डिसाइड करें कि किस टाइम लिखेंगे, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे या फिर दोनों। लिखने का ये सब टाइम तय कर लें, इससे आपका ब्रेन क्रिएटिव मूड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि किस कमरे में कहां बैठकर लिखेंगे। मतलब टाइम और प्लेस तय करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी और आप उनको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और खराब आदतों को, जो लाइफ की असली खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती और बस कुछ पल का सेटिस्फैक्शन देती है, उनको बेहतर और अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देंगे। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दे और उसी दिशा में प्रॉपर्ली बढ़े। थैंक यू दोस्तों।